हाँ ये देखो आ गया ना। ओके वापस बंद हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें अब हम। चलो सही टाइम पे बंद हुआ ताकि ये ठीक से रिकॉर्ड हो जाएगा ना हमारे। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा ये 106 मीटर दिख रहा है, ये 60 मीटर दिख रहा है। अच्छा और क्या है, 10 मीटर वाइड है। 10 मीटर क्या है, वाइड। वाइड मतलब आपकी ये जो बीच का गैप दे रखा है ये 10 मीटर का दे रखा है, तो यहीं पे मैं कितना दे देता हूँ, 10 मीटर बस। अच्छा बस हो गया, इतनी डायमेंशन दे रखी है आपको, ठीक है। ओके फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज। इनर एज की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकाल। इनर एज समझते हो, यहाँ से अगर चलना शुरू किया, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और इसमें लेंथ, इसमें आर्क लेंथ की जरूरत पड़ रही है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक का तो 106, यहाँ से यहाँ तक की कभी भी आड़ी स्केल होती नहीं है। ये तो सेमी सर्कल का आपका आर्क ले लोगे, मतलब 2πr/2, नहीं समझे, सेमी सर्कल का आधा। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना आप, एक सर्कल ही बन गया ना, दो सेमी। एक ही बात। अभी 2πr/2 मतलब πr इधर का और πr इधर का। चलो निकाल के बताओ, एक तो बताओ पहला वाला तो पायर नहीं समझे। वही आ गया, मतलब यार 106 प्लस 106 प्लस 2πr/2 और प्लस 2πr/2, समझे कि नहीं समझे। ये है ना इनर की लेंथ। रेडियस कितनी है, ये 60 नहीं है, रेडियस कितनी है, 30। इनर का पूछा है, क्या पूछा है, इनर का। तो इनर की रेडियस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 30। 60 का आधा, नहीं समझे ना बिल्कुल भी। अच्छा 2 से 2 ये कट्टस, 2 से 2 कट्टस। आप देखो तो एक गोला भी ले लो, पायर 2 पायर हो जाएगा। तो गणित से कैसे भी कर लो साहब। इधर का आधा और इधर का आधा मिलके एक पूरा सेमी सर्कल, दो सर्कल मिलके एक सर्कल का पूरा सरकमफेरेंस नहीं हो गया। तो एक बच्चा इसको यूं भी कर सकता है, बोले सर मुझे तो ये करना है 106 प्लस 106 प्लस 2πr करना है, तो वो भी कर ले भाई जिसको ऐसा करना है। और अल्टीमेटली ये पायर और पायर 2πr भी तो हो गया, नहीं समझे, ये भी तो 2πr हो गया। रेडियस कितना, 30 रख के और पाई की वैल्यू रख के निकाल लो, पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। नहीं यार 2804/7 बता रहा है बुक में, तो इसके पीछे 106 और 106 212 और 2 इंटू नहीं, सरकमफेरेंस पूरे गोले की 2πr, आधे की कितनी डिवाइड बाय 2, और ऐसे आधे कितने हैं, 2 है तो 2 बार प्लस कर दिया। सर कैसे सर, अरे पायर और पायर कितना हो जाएगा, 2πr होगा ना सर। लेकिन आपने 2πr तो लिख दिया, 2πr मतलब एक सर्कल का सरकमफेरेंस। हाँ तो इधर का आधा और इधर का आधा, हाँ तो एक सर्कल ही तो हो गया, जोड़ेंगे। एक ही सर्कल हो ना, आपने दो बार लिखा 2πr/2 और 2πr/2। ये 2πr/2 आधा सर्कल बाय 2 किया है ना, बाय 2 भी तो किया है। ये सेमी सर्कल, अरे डिवाइड में 2 भी तो दिख रहा है क्लियर, और ये भी सेमी सर्कल। दो सेमी सर्कल के सरकमफेरेंस जोड़ूं या फिर एक सर्कल का सरकमफेरेंस जोड़ूं, दोनों तो लेके आया ना तुमको, 2πr बताया ना तुमको। हाँ तो सर ये 2πr ही आ गया। तो चलो 106 212 प्लस 2 इंटू 22/7 प्लस 212 नहीं करा, इंटू रेडियस कितना, 212 ना। अभी करेंगे ना एलसीएम लेके, एलसीएम बिना निकाले देने लग गए क्या, कर क्या रहे हो। नहीं 212 प्लस नहीं करा, अभी सिर्फ पायर वाला निकाला, 2πr ही निकाला। नहीं आया क्या, 2804/7 दे रखा है बुक में, दे रखा है देखो। हाँ सर आ गया, 2804/7 ना, आ गया सर। नहीं आया, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर। क्या 28 क्या करके बताऊं क्या, 212 प्लस ये कितना हो रहा है वैसे,
ये हो रहा है 1320/7 और प्लस करा एलसीएम तो कितना तो एलसीएम 7 आया और 1484 प्लस 1320 1320 अपॉन में 7 इसको करा तो कितना 2804 सेंटीमीटर लिखना स्क्वायर मत लगा देना नहीं आया समझ में क्या आ गया बहुत बड़ा डिफिकल्ट तो नहीं है इसमें पहला तो बहुत इजीली हो हाँ सर और दूसरा और ज़्यादा आसान है थोड़ा सा करना है देखो दूसरा मतलब ये ट्रैक करना है हाँ, चलो दूसरा बहुत इजी कर लेते हैं इसको हटा दें क्या अपन बता दो ना। चलो आया क्या कुछ भी डाउट तो बताओ ये क्या है मतलब तुम लोग साथ में एक एक क्लास कर रहे हो शुरू से तो समझ में आएगा बीच में एक भी दिन गया तो लिंक टूट जाएगी अपनी और फिर वो जैसे अभी कुछ लोग एब्सेंट है तो हाँ ठीक है तो वो तो ठीक है इसके अलावा भी जो रेगुलर है वो भी एब्सेंट है कुछ कारण से अब देखो ये कहाँ रह गया पंकज इसकी भी एग्जाम है तो बुरा लग गया होगा मेरे पास में लिख रहा हूँ मुझे लगता है। चलो अब देखो ये क्या निकालना है अगला वाला ये ट्रैक का एरिया निकालना है क्या बात समझ में आ रही है ये ट्रैक का एरिया है पूरे का एरिया निकाल के उसमें अंदर वाला ट्रैक का एरिया माइनस वही तो करना है पर इसको ऐसे मत देखो मैं इसको दो भागों में बताता हूँ हाँ सर एक में वो ये अच्छा है दो भागों में बताता हूँ ठीक है एक रेक्टेंगल है इसमें एक क्या है एक रेक्टेंगल छोटा है और एक रेक्टेंगल बड़ा है अरे यहाँ से यहाँ तक का रेक्टेंगल कितने का बन रहा है अच्छा कैसा हाँ ठीक है 60 का लेंथ है ये 60 का है सॉरी ये 106 का है और ये कितने का है 60 रेक्टेंगल को लेना ही क्यों है? माइनस करना पड़ेगा ना जब छोटे रेक्टेंगल का है वो ब्रेड पे 10 दे के रखी है और लेंथ तो 160 रहेगी छोटे की भी तो क्या हो गया अंदर वाला है ना ये तो बाहर वाला क्या आएगा बाहर तो बना रहा हूँ ना अभी रुक तो जाए बाहर का कितना आ रहा है बाहर का जो आ रहा है देख बाहर का लेंथ इतना ही है ये कितना हो जाएगा 60 70 80 होगा कि नहीं समझ रहे हो 10 इधर बढ़ेगा 10 इधर बढ़ेगा 60 70 80 ये लेंथ तो बराबर है इसकी और ये लेंथ तो बराबर है इसकी नहीं समझे क्या है तो मतलब बड़े रेक्टेंगल में से कितने को निपटा दें नहीं समझे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है देखो मैं इसको ABCD लिख लूँ क्या ABCDEFGH तो ABEF एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABEF में से क्या माइनस कर लें HCDG माइनस कर लें सर हाँ सर उससे पहले तो सर आपके वो वाला बताओ क्या कि ये इसका कैसे निकालना अरे ये भी यार ये तो ये क्या है सुन इतने सर्कल में से बड़े वाले में से ये छोटा सर्कल सेमी सर्कल का एरिया क्या कर देना माइनस कर देना और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना अरे इधर का और इधर का है तो मल्टीप्लाइड बाय क्या कर लेना 2 कर लेना नहीं कर सकते बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल की वही हो जाएगा बात वही हो जाता है ऐसा क्वेश्चन पहले भी था में पे आता हाँ है चलो तुम ये समझे कि नहीं समझे हाँ था 8th में तब तो कर लिया था तुमने अब देखो ABEF में से क्या माइनस कर लेंगे HCDG माइनस कर लेंगे तो ये और ये पट्टी आ जाएगी कि नहीं बस ये पट्टी तो आ जाएगी 2 नहीं आएगी माइनस करने पे ये 2 पट्टी आती कि नहीं आती एक ही पट्टी ऊपर वाली और एक पट्टी नीचे वाली तो एरिया क्या होगा बड़े वाले का एरिया क्या होगा बताओ ABEF का लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है लेंथ कितनी 80 तो 80 इंटू 106 और ये कितना होगा
60 इंटू 106 होता कि नहीं होता, है ना? 20 ज़्यादा होगा ना? हाँ 20 ज़्यादा है ना। अब 106 कॉमन ले लो, 106 क्या ले लो, कॉमन ले लो। 80 में से 60 माइनस कर लो, 20 आ जाएगा। अरे दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस से अच्छा कॉमन लेके कर लो, बहुत तुरंत हो जाएगा। जल्दी करना सीखना चाहते हो कि मतलब लेट करना चाहते हो? तुम जल्दी चाहते हो ना, तो देखो 106 कॉमन आ रहा है। 60 माइनस 80 कितना, सॉरी 80 माइनस 60 करेंगे तो 20, तो मतलब ये हो गया 106 इंटू 20। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, कितना आ रहा है? कितना? 21 आएगा 106 इंटू 220। 2160 आ रहा है कि 2120? 2120। चलो ठीक, चलो हमने आधा पढ़ा तो इसका कर लिया, जो कि बहुत इजी था। नहीं समझे? इसको हटा दें। अब ये पट्टी निकल गई। अब अपने को इधर की गोल वाली पट्टी और इधर की गोल वाली पट्टी दोनों को क्या कर देना है, मतलब इन दोनों को माइनस कर दो और फाइनली इसके आंसर के साथ क्या कर देना, प्लस कर देना। आ गया अपना आंसर। चलो पहले इधर की पट्टी का आंसर निकालते हैं। ये 2 का मल्टीप्लाई समझ गए मैंने क्यों किया? ऐसी कितनी पट्टी, एक पट्टी इधर की एक पट्टी इधर की, तो मैं एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ ना, कि बार बार निकालूं? अच्छा है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो अल्टीमेटली हमें क्या कर देना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। क्लियर है? इसका आंसर कितना निकला है वो तो निकल गया। अब इसका निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और फाइनली 12120 से प्लस कर देना। चलो इसका निकाल के बताओ। इसमें क्या है, सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल से माइनस करो। नहीं, सेमी सर्कल में से क्या माइनस करो, एक छोटा सर्कल, छोटा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की रेडियस कितनी, बड़े वाले की बताओ? 40 आएगी क्या? 40 आएगी क्या? देखो यहाँ से यहाँ तक की तो 30 और 10 और जोड़ लो 40। तो ये जो सेमी सर्कल है बड़ा वाला, इसकी रेडियस है 40। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 30। क्या बात समझ में आ रही है ना? अगर मैं आपको केवल इतना सा क्वेश्चन बोलता कि बताओ इसका एरिया निकालो, तो कैसे निकालते आप? एक सेमी सर्कल से दूसरा सेमी सर्कल क्या करते हैं? सेमी सर्कल का एरिया पाई स्क्वायर बाय 2। नहीं समझे? तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 2 इंटू पाई इंटू बड़े का रेडियस कितना है, 40 का स्क्वायर माइनस पाई इंटू छोटे का रेडियस 30 का स्क्वायर। आया कि नहीं आया? बस इतना सा करना है। और अपॉन में कितना, अपॉन में कितना, अपॉन में 2 भी तो आएगा। या फिर एक सर्कल में से, अरे सेमी सर्कल में अपॉन में 2 होता है ना। या फिर तुम सर्कल में से सर्कल माइनस कर लो, तो यहाँ 2 मत लगाना। नहीं समझे? इन दोनों को मैं चिपकाऊंगा तो ऐसा नहीं बन जाएगा है? बन जाएगा ना। मान लो ये रेक्टेंगल होता ही नहीं अपना बीच में, तो क्या होता, ये हिस्सा और ये हिस्सा ये दोनों क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब एक बड़े सर्कल में से क्या माइनस कर लो, छोटा सर्कल माइनस कर लो। सर ये 40 क्यों आएगा? 80 आना चाहिए ना। रेडियस निकालनी है ना अपने को, तो डायमीटर क्यों ले रहा है ना? नहीं हुआ क्लियर? आप एक सर्कल बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल को माइनस कर लोगे तो भी वही आएगा। क्या कर रहे हो फाइनली, क्या डिसाइड किया? जयेश क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ ले लो, ले लो। अच्छा इसको काटना मत। अच्छा पाई बाय 2 कॉमन ले लो, इसको 220 मत निपटा मत देना। काट दिया?
बहुत अच्छा करा। स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, स्क्वायर बोलता है पहले मुझे सॉल्व करो, अरे तो स्क्वायर तो सॉल्व मतलब स्क्वायर 40 का स्क्वायर कर लिया और फिर काटा। कर दिया। हाँ डायरेक्ट काट के तो नहीं करा। नहीं ठीक है, चलो कुछ तो सीख गए हो। चलो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं तो 2π/2 कॉमन ले लूँ और ये 2 से 2 कट्टस हो जाएगा। 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख लेना, पाए 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 30 का स्क्वायर होता है अपना 900। 1600 माइनस 900 कितना होगा, 700। मतलब 700 इंटू पाई की जगह 3.14 रखना आसान रहेगा मुझे। और ये आंसर कितना देगा मुझे, क्या 2198 क्या 2198 और 2198 प्लस 2120 फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 8 9 2 11 2 और 1 3 5318 क्या आ रहा है, 4320 यही आ रहा है क्या, पीछे आंसर 432 2120 2200 आ रहा है ना, ये गलत कर दिया ना। 10 × 70, सर अपन 22/7 ही रखो ना तो 7 हाँ 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 कट रहा है, सॉरी ये गलत कर दिया, मल्टीप्लाई गलत कर दिया ना। हाँ 3.14 की जगह क्या रखो 700, तो कितना आ रहा है 2200। 2200 यहाँ पे जोड़ दो तो कितना हो गया 0 2 3 और 4 4320 क्या है मीटर स्क्वायर। आया नहीं आया, टीप लिया कि कर लिया, तो ये पूरा एक्सरसाइज आपका पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के हमने कर दिया। अब मात्र इसके 2 एग्जाम्पल बच गए हैं जो कि अब आपको मैं करने के लिए दे रहा हूँ। सर हमारे मैम ने एक क्वेश्चन दिया। हाँ चलो देख लेते हैं इनका क्वेश्चन भी क्या है। सर इसमें मैम ने बोला था वो नंबर अपने हिसाब से क्या सर इसमें रेडियस अपने हिसाब से सपोज कर लो सर मैम ने। हाँ तो सर ये वाला फिगर वाला ठीक है, इसको स्टॉप कर दूँ।